होता है, बर्ड इंजेक्शन लगता है, एमिडाक्लोपिड डालते हैं, पंजे कम करते हैं, वो प्रक्रिया पता है आपको, है ना, फ्रूट केयर की, वो रॉकेट साइंस नहीं है। मेन प्रक्रिया है पानी प्रबंधन, जिससे हमारा 70% वजन बढ़ेगा। हम अभी उस पर बात करते हैं। पानी आप लोगों ने पिया? हाँ, अभी पौधे को भी पिलाते हैं। ये भी टाइम थोड़ा लेगा। आपको छुट्टी चाहिए कुछ? हाँ, नहीं चाहिए, कंटिन्यू रखें। पानी प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जिससे आपका उत्पादन 70% इफेक्ट करता है और बीमारियां भी 100% इफेक्ट करती है। पानी प्रबंधन सही हुआ तो बीमारियां कम आएगी। क्षेत्र में बीमारियां ज्यादा है तो आने के बाद जल्दी सही ठीक हो जाएगी अगर पानी प्रबंधन सही है। इसका कुछ सूत्र है, यह सूत्र आपको फॉलो करना है। केले में पानी प्रबंधन के लिए छोटा सा साइंस है। एक पौधा एक दिन का एक पत्ते की उम्र का 1 लीटर पानी पीता है। ये सिंपल सूत्र है। आपके पौधे कितने लगे हैं उतना पानी देना है। एक पौधा 24 घंटे में उसकी उम्र जितने पत्ते की है उतने लीटर पानी उसको चाहिए। एक 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 एक। अभी इसका एक और कॉन्सेप्ट है कि ये एक 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 कहां डिजाइन होगा? 30 डिग्री टेम्परेचर पर। टेम्परेचर बढ़ेगा तो पानी बढ़ाना है, टेम्परेचर घटेगा तो पानी घटाना है। यह पानी प्रबंधन का सिंपल सा सूत्र है। बट केले को ताजा पानी रोज का दिया तो केला ज्यादा मस्ती में चलता है। बासी पानी गया, मतलब हमने 3 दिन का पानी दे दिया तो ज्यादा पानी गया तो रुकेगा, थमेगा, जड़ें सड़ेगी। जब पानी कम होगा तब चलेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इसमें चाहिए क्या? हमारी धरती मां को 25% हवा, 25% पानी, 5% बायोमास कार्बन, 45% मिट्टी। यह कॉम्बिनेशन होता है खेत में। इसको बोलते हैं स्वस्थ भूमि और नेचुरल पानी प्रबंधन। हवा और पानी बराबर मात्रा में होगा तो वापसा कंडीशन होगी। और बायोमास कार्बन 5% है तो जड़ें अच्छे से गमन करेगी, हर जगह से जाकर पानी और भोजन उठाएगी। अभी एक पौधा एक दिन का एक पत्ते का 1 लीटर पानी, इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे आपकी भाषा में बतलाता हूं मैं। 30 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री टेम्परेचर पे कैसे करेंगे? आपके यहां ड्रिप डिस्चार्ज क्या है? 2 लीटर है, 4 लीटर है? 2 लीटर। तो हमारी जो ड्रिप है 1.25 फीट पे है, 1 फीट पे है? 1.25 फीट पे। 40 सेंटीमीटर पे 2 लीटर का डिस्चार्ज है। अब मैं उदाहरण दे रहा हूं कि एक पौधा हमारा दूसरे पौधे से 7 फीट पर है, ठीक है? तो ड्रिपर कितने आएंगे? ये पौधे से पौधे की दूरी 7 फीट है ना? तो ड्रिपर आएंगे 1.25 फीट पे 5, है ना? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1। अभी पौधा यहां पर है हमारा। पानी कैसे काउंट करेंगे कि कितना पानी चला है, कितनी उम्र है? तो एक का सूत्र तो लगाना है। उदाहरण है कि मेरा पौधा 5 महीने का है। कॉन्सेप्ट समझना। 5 महीने का है तो सही चल रहा है तो 25 पत्ते उसके आ गए हैं खेत में। अगर आप गिनोगे तो सूखे और हरे मिलकर 25 मिलेंगे। और लैब से पौधा आता है 6 पत्ते का। जो पौधा आता है उसके गिनोगे तो 5 पत्ते आ गया, नया पोंगा आ रहा है, वो छठा पत्ता रहता है।
और 10 पत्ते नर्सरी में काम में ले लिए हैं, तो कितने पत्ते का पौधा आया आपके पास? 16 पत्ते का आया है, 5 महीने की उम्र है, 25 पत्ते यहां पर है। ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि मेरे पौधे की उम्र कितनी है। ठीक है, 11, 41 पत्ते की उम्र है अगर मेरा पौधा 5 महीने का है। 16 पत्ते, 15 पत्ते आप नर्सरी का मान लो, एवरेज 15-16 पत्ते, और 5 महीने के 25 पत्ते आपके खेत के, गिन कर देख लो, 20 हो तो वो, 22 हो तो वो, 25 हो तो वो। अभी उदाहरण के लिए 40-41 पत्ते का पौधा है, तो इस पौधे को कितना पानी चाहिए? 41 लीटर हर 24 घंटे में। अगर 30 डिग्री टेम्परेचर है, मतलब आपका सितंबर अक्टूबर का महीना है, तो इसको 40 लीटर पानी चाहिए। अगर फरवरी का महीना है तो 40 लीटर पानी चाहिए 30 डिग्री 32 डिग्री टेम्परेचर पे। 5 महीने का पौधा, 40 लीटर पानी। हमारी ड्रिप है 2 लीटर डिस्चार्ज की, और एक पौधे को कितने डीपर मिलेंगे? 5, है ना? एक पौधे को मिलेंगे 5 ड्रिपर। 5 ड्रिपर मिले, 2 लीटर डिस्चार्ज है, गुणित 5, 1 घंटा पानी चलेगा तो कितना मिला? हमें देना कितना है? 1 घंटे में 10 लीटर पानी, 4 घंटे में 40 लीटर पानी। तो 30 डिग्री टेम्परेचर पे 5 महीने का पौधा है, 2 लीटर का सिंगल ड्रिप है, तो 4 घंटे पानी रोज का चलाना है। पानी प्रबंधन का सिंपल सा कैलकुलेशन है। अभी यहीं पर अगर हमारी डबल ड्रिप है तो पानी आधा चलाना है, 2 घंटे चलाना है। यहीं पर हमारा 4 लीटर का डिस्चार्ज है तो पानी 2 घंटे चलाना है। अब ये 2 घंटे पानी कैसे चलेगा ड्रिप में? ड्रिप इरिगेशन का कैलकुलेशन है कि ड्रिप के अंदर 1 kg का प्रेशर होना चाहिए। घड़ी लगी हुई रहती ना, कांटा आपके यहाँ ड्रिप में लगा हुआ है, किसी के यहाँ है, किसी के यहाँ खराब हो गया, किसी को पता ही नहीं घड़ी क्या बलराम बात कर रहा है, नई कहानी बता रहा है। अभी जो तो फिल्टर भी नहीं रहेगा, फिल्टर भी ड्रिप इरिगेशन आ गया है, तो हमें लगता है कि हम नाली से पानी दे रहे थे, अब नली से पानी दे रहे हैं, इतना ही फर्क है। पहले नाली से दे रहे थे, अब नली से दे रहे हैं, तो उसमें उत्पादन आएगा नहीं। ड्रिप इरिगेशन का मतलब है कि जहां से पानी बाहर आया और फिल्टर में जहां जुड़ा, फिल्टर के पहले 2 kg, फिल्टर के बाद 1.75 kg वो घड़ी का प्रेशर आता है। फिल्टर 25% प्रेशर लेता है, फिल्टर के बाद 1.75 जो हमारा खेत में पानी घूमता है उसमें 1.5 kg, हमारी जो नली निकली, जो छड़ा निकला उसमें 1.25 kg प्रेशर, और जो ड्रिप है उसके आखिरी पेंदे पर 1 kg प्रेशर, तो आपका डीपर 2 लीटर पानी बराबर दे रहा है। ये ड्रिप इरिगेशन का सूत्र है, बहुत बड़ा जटिल नहीं है। ध्यान रखने का है कि हम जिससे ड्रिप डलवा रहे हैं उससे ये कैलकुलेशन पूछें कि मेरे ड्रिप का डिजाइन कैसे किया है भाई आपने, पैसा हम दे रहे हैं ना, तो पूछ करके कराओ। भाई जिससे भी ड्रिप खरीद रहे हैं, मेरे नली के लास्ट में 1 kg प्रेशर आएगा क्या, डिजाइन कैसे किया है, पाइप, छड़ा कितनी दूरी पर, और छड़ा जहां निकल रहा है वहां 1.25 kg प्रेशर होगा, तो आखिर में 1 kg रहेगा। मतलब नली में 1 kg चाहिए तो आपका 2 लीटर डिस्चार्ज है तो 2 लीटर घंटे में पानी आएगा, 4 लीटर है तो 4 आएगा, 1.25 लीटर है तो 1.25 लीटर आएगा, वरना पानी आगे पीछे आएगा। हमने जोड़ लिया 4 घंटा पानी देना है, ड्रिप में प्रेशर आपका आधा kg है तो पानी कम जाएगा, नली जल्दी खराब होगी, उसमें काई जमेगी, प्रेशर से पानी निकलेगा नहीं ड्रिपर से। तो ड्रिप इरिगेशन डालने के बाद हमें उसका कैलकुलेशन भी चाहिए। एक कैलकुलेशन ड्रिप का और ध्यान रखना, जो डालते समय आपको याद रखना है तो पानी प्रबंधन सही होगा, वरना गड़बड़ होगी। अभी जो 16 mm की ड्रिप है, 16 mm का है आपके यहां, 20 mm का है? 16 का ज्यादा है, 20 का किसी किसी के पास होगा ना। तो 16 mm का ड्रिप 300 लीटर पानी पर घंटे का निकालता है। ये एक साइंस है। 16 mm की नली
1 घंटे में 300 लीटर पानी बाहर निकालेगी, एकदम क्वालिटी वाला। तो हमें जो ड्रिपर रखना है, अभी किसी का कैलकुलेटर एक का ओपन करो, मैं जो बताऊंगा वो जोड़ना है आपको। ये जो हमारी ड्रिप लाइन है, इसमें 2 लीटर डिस्चार्ज है, 40 सेंटीमीटर पर ड्रिप है, मतलब 1.25 फीट पे ड्रिप है। हमें इस नली से इतनी बड़ी नली डालना है कि ड्रिपर इतने आए जिससे 300 लीटर पानी निकले। ठीक है, अब आपको कैलकुलेशन क्या करना है, 16 mm है तो 300 भागित 2 क्या आ रहा है, 150 ड्रिपर अच्छे चलेंगे। उससे ज्यादा ड्रिपर दिए तो पानी आगे पीछे कम ज्यादा निकलेगा। पहला कैलकुलेशन, 2 लीटर डिस्चार्ज है तो 300 भागित 2 तो 150 ड्रिपर चाहिए। अब 150 ड्रिपर हमारे हैं 1.25 फीट पर, 1.25 गुणांक 1.25, 187 फीट हमारा ये नली, जहां से छड़ा निकला और जहां हमने छड़ा बंद किया। आपके यहां कितने फीट पे? कम से कम 250 से तो कम होती। 250 से नीचे बात ही मत करो। होती नहीं है? मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं। मैं ड्रिप की बात इसलिए इतनी कर रहा हूं कि मैंने इसमें जीवन ITI मैंने डंपिंग लेवल ड्रिप लाइन में ही किया है। मेरी खुद की ड्रिप इरिगेशन, पूना जाओगे तो बी किसान का ड्रिप मैं आपको दिखाऊंगा। पूरे भारत में ड्रिप काफ़ी समय से हम दे रहे हैं और एक एक ड्रिप पर कितना पानी आएगा, कैसे आएगा, मैं 1996 से यही ज्ञान अर्जित कर रहा हूँ। इसलिए मैं इतना शार्प आपको बता पा रहा हूँ। इसका कैलकुलेशन है, जब आप अच्छी कंपनी से ड्रिप लेकर के उसका नक्शा डिजाइन कराते हो तो वो इस कैलकुलेशन पे नक्शा बनाएगी। जो कैलकुलेट आपको सही मिलेगा तो वो कैलकुलेट पानी आपके खेत में सही से पहुंचेगा। आपका 2 लीटर डिस्चार्ज है, 1.25 फीट पे ड्रिपर है, तो आपका मैक्सिमम 1.25 से 200 फीट होना चाहिए, उससे ज्यादा छड़ा ना हो। अगर बराबर जमीन है तो एक छड़ा इधर गया, एक छड़ा इधर गया, तो आपका जमीन ज्यादा कवर होगा। अगर स्लोप वाली जमीन है, बराबर की बजाय स्लोप वाली जमीन है, तो ऊपर पाइप डाला, नीचे छड़ा गया, फिर ऊपर पाइप डाला, नीचे छड़ा गया। थोड़ी सी बातें और बची मेरी। जैसे जिसकी तिरछी जमीन है, थोड़ी सी स्लोप वाली है, तो ऊपर पाइप, नीचे छड़ा आया, फिर पाइप, फिर नीचे छड़ा आया। और जिसकी बराबर जमीन है, बीच में पाइप, एक छड़ा इधर गया, एक छड़ा इधर गया। इस तरह से ड्रिप डालें। 16 mm 300 लीटर पानी, 20 mm 600 लीटर पानी निकलेगा, 12 mm 120 लीटर पानी निकलेगा 150 लीटर के अंदर। 12 mm भी आती है, 16 भी आती है, 20 भी आती है। आप जो ड्रिप डालो उसके छड़े उतने कैलकुलेट करके डालना है, तो आपके केले में क्वालिटी आएगी, हर पौधे के पास पानी बराबर जाएगा। 6 घंटे में सेटलमेंट कर लेते हैं जानवर। बाकी दूसरा तो कुछ बदल नहीं सकता। 6 घंटे में सेटलमेंट कर लो, पौधा बोलेगा मैं 12 किलो में सेटलमेंट कर लूं, चलेगा? तो बदल नहीं सकते ना सर। नहीं, बदलना भी नहीं है, बदलना नहीं है, उसको करना क्या है, डिजाइन नहीं चेंज कर सकते। हाँ, उसको करना ये है, उसको करना ये है कि आपको या तो 1 kg की बजाय 1.5 से 2 kg प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, तो इधर बीच में वाल बढ़ा दो। मैं आपको जो डल चुकी है उसमें क्या करें, नए डालने वाले अगर बी किसान ग्रुप से संपर्क करेंगे तो आपको हम नक्शा बना कर देंगे। पूरे भारत में हम ड्रिप भी देते हैं, नक्शा भी देते हैं। तो मायने रखता है नक्शा, कि मैं ड्रिप कौन सी डाल रहा हूं, डिस्चार्ज वाली, कंपनी नहीं, क्या डिस्चार्ज वाली डाल रहा हूं, तो उसका लेंथ और पाइप का डिजाइन क्या होगा। अभी हमने 250 फीट डाल दिए, हाँ, तो हमारे छड़े जितने हैं इसको डिजाइन करना पड़ेगा। एक कैलकुलेशन थोड़ा सा और बतलाऊंगा मैं। 5 फीट पे ड्रिप, 1.25 फीट पे ड्रिपर, तो 1 एकड़ में 7,500 ड्रिपर आएंगे। कैलकुलेशन करोगे तो ये आएगा। अगर 5 फीट पे ड्रिप और 1 फीट पे ड्रिपर, तो 9,000 छड़े ड्रिपर आएंगे। अब ये ड्रिपर हमारा 2 लीटर डिस्चार्ज का है,
तो 15,000 लीटर पानी जाएगा 1 एकड़ में जब 1 घंटा मोटर चलेगी। तो हमको रिवर्स मैकेनिज्म जाना है कि मेरा जो मोटर पंप है वो पानी कितना दे रहा है 1 घंटे में, कितना पानी फेंक रहा है। मेरा ट्यूबवेल है तो उसको नापो, मेरा बोरवेल है उसको नापो, मेरा कुएं का पानी उसको नापो। इसको नापना कैसे है? 200 लीटर का बैरल ड्रम रखना है, पानी चलाना है, घड़ी लगाना है। ये 200 लीटर कितने मिनट में भर रहा है? 1 मिनट में 200 लीटर भर दिया तो आपका पानी कितना है? उदाहरण के लिए 1 घंटे में 60 मिनट आती है। 1 मिनट में अगर 200 लीटर पानी भर रहा है तो 12,000 लीटर पानी आपका आ रहा है। आधे मिनट में अगर भर रही है तो 24,000 लीटर पानी आ रहा है। एक उदाहरण बता रहा हूं, आपको अपना पानी नापना है। पानी जितना है उतने वॉल एक साथ चलना चाहिए तो आपकी नली में प्रेशर बढ़ जाएगा। यहां पर बहुत से किसानों का एरर होगा कि पानी कुछ आ रहा है, हमारे 3 वाल चल रहे हैं, पूरे खेत में 6 वाल है तो एक बार में 3 चलाऊंगा, एक बार में 3 चलाऊंगा। अब वो 3 वाल में पानी अगर आप ड्रिपर का जोड़ोगे तो 35,000 लीटर है और मोटर पानी 24,000 लीटर दे रही है तो प्रेशर कम रहेगा। दूसरा कैलकुलेशन यहां से देखना है। तो आपको 3 वाल 2 बार चलाने की बजाय 2 वाल 3 बार चलाना पड़ेंगे। इस तरीके से पानी को डिवाइड करना पड़ेगा कि नली में प्रेशर ज्यादा जाए। तो हमसे जो 250 फीट की बजाय 250 फीट डल गया है तो नली में प्रेशर मैं टाइट रखूं, बट फिर भी एरर रहेगा। मैं जुगाड़ बता रहा हूं ठीक है। ड्रिप को सही मायने में डालेंगे तो पानी प्रबंधन अच्छे से होगा। और हमारा एक पौधे पर 1 लीटर पानी का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें थोड़ी सी बात अधूरी बची, वो मैं पूरा करता हूं। 30 डिग्री टेम्परेचर पे हमने देखा 4 घंटे पानी चलाना है 5 डीपर के बीच में, 2 लीटर डिस्चार्ज है, 5 महीने का पौधा। ये कैलकुलेशन हमने देखा, 4 घंटे पानी चलाना है। अभी यहीं पर अगर ये सिचुएशन अप्रैल की है जहां 40 डिग्री टेम्परेचर है, टेम्परेचर बढ़ गया, कितना बढ़ा? लगभग 10 डिग्री, मतलब 25 से 30% टेम्परेचर बढ़ गया। तो आपका एक पत्ते पर 1 लीटर जो पानी था गुणित 30% बढ़ाना है तो 1300 लीटर पानी देना है। 1300, 1 लीटर 300 ml पानी देना है एक पत्ते पर। जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना पानी बढ़ाना है। अभी यहीं पर हमारा नवंबर में 20 डिग्री टेम्परेचर है, 30 की बजाय कम हो गया। तो आपका जो 1 लीटर है इसकी बजाय 600 से 700 ml पानी करना है। टेम्परेचर 20 डिग्री हुआ तो 30 से 35% कम हुआ ना, तो पानी 30 से 35% कम करना पड़ेगा। जितना टेम्परेचर कम हो उतना प्रतिशत कम करें, जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना प्रतिशत बढ़ाएं। 30 डिग्री आपको मिलेगा अक्टूबर में, सितंबर में आपको मिलेगा फरवरी में। 15 जनवरी से फरवरी लास्ट या 15 फरवरी तक आपको 30-32 डिग्री मिलेगा। इधर बारिश खत्म होने के बाद सितंबर और अक्टूबर में मिलेगा। नवंबर से कम होना चालू होगा, अक्टूबर में थोड़ा बीच में बढ़ता भी है, अक्टूबर हीट आती है तो। बट अप्रैल मई में टेम्परेचर बढ़ा, नवंबर दिसंबर में टेम्परेचर घटा। तो पानी के घंटों का ड्यूरेशन आपको चेंज करना है। इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि पानी प्रबंधन करते समय जब हम नई ड्रिप डालें, अभी जो डल चुकी है उसमें जुगाड़ क्या करना है वो मैंने बताया। नई ड्रिप जब डालें हम, तो हमारी मोटर जितना पानी दे रही है उतना फीडर एक साथ चलना चाहिए। आप केला कितना लगाते हो? 3 एकड़ 4 एकड़ एक बार का ना, फिर अगला फीडर 3-4 एकड़ का एक बार का, 2-2.5 एकड़ 3 एकड़ एक बार का, 4 एकड़ का लगभग फीडर एवरेज किसानों का 3 से 4 एकड़ का फीडर है। इसमें अगर हमने जो हमारा मोटर पंप पानी दे रहा है, उदाहरण के लिए ये जो पानी आ रहा है, इस पानी को नापना है। और हमारा जो 10 एकड़ का खेत है अगर, और हम 3.25 एकड़ की 3 फसलें ले रहे हैं, पानी प्रबंधन कैसे बहुत अच्छे तरीके से हो।
जो हमारा मोटर पंप पानी दे रहा है, उदाहरण के लिए 40,000 लीटर पानी दे रहा है, ये उदाहरण में बता रहा हूं, कम ज्यादा हो सकता है, अलग अलग 5 की मोटर 7 की मोटर, तो आपको नापना है। 40,000 लीटर पानी पर घंटे का आ रहा है, तो यहां ड्रिप हम 4 लीटर डालें, 2 लीटर डालें, 1 लीटर डालें, पानी कम ज्यादा होगा क्या? वो तो उतना ही रहेगा ना। यहां कम ज्यादा डालने से हमारे वॉल कम ज्यादा होंगे। जैसे 40,000 लीटर को जो भी ड्रिप कंपनी है उसको आपको बोलना है कि मेरा पानी इस एक फीडर में पूरा 40,000 लीटर जाए, इस तरह का ड्रिपर डिजाइन करके दे कि मैं एक बार बटन दबाऊं तो ये पूरा प्लॉट एक साथ चले। तो हम 10 एकड़ में अगर 3 फसल लगा रहे हैं तो 3 फीडर हो गए, केले में चला दिया, पपीता में चला दिया, मक्का में चला दिया। हम क्या कर रहे हैं, केले में ही 3 फीडर कर दिए, 1.25 एकड़, 1.25 एकड़, 1.25 एकड़, 4 लीटर डिस्चार्ज या 2 लीटर डिस्चार्ज। अभी 3 एकड़ में हमने 4 वॉल कर दिए, तो 2 वाल एक बार चलेंगे, 2 वाल एक बार चलेंगे। रात में शादी में चले गया था तो वाल बदलना भूल गया था। एकदम छोटी सी बात है जो हम चूक कर देते हैं, हम चाहते नहीं। ठंड ज्यादा आ गई, खाना खा लिया, नींद आ रही, आज वाल बदलना भूल गया क्योंकि सो गया था। अब वो हो ही जाता है ना, उसका कोई विकल्प नहीं है। इसके लिए जब हम पैसे देकर ड्रिप डाल रहे हैं, कोई सी भी कंपनी की ड्रिप डालो, पैसा लगना है ना, तो डालते समय उसको यह बोलना है अगली बार जब ड्रिप चेंज करो तो आपका खेत जितना भी है, जितना बड़ा टुकड़ा है, उस ड्रिप कंपनी को कहना है कि यह प्लॉट एक साथ चलना चाहिए। 40,000 लीटर पानी मेरे ट्यूबवेल का जितना है, 3 एकड़ में एक बार बटन दबाऊं तो चारों वाल खुले छोड़ के आ जाऊं मैं। उसमें फायदा यह है कि आपको वॉल बदलने जाना नहीं। अब उसमें हो सकता है 1 लीटर ड्रिप का डिजाइन हो, 1.5 लीटर का डिजाइन हो, 2 लीटर का डिजाइन हो। डबल ड्रिप डालो तो आपके पास ड्रिप ही कम है, तो आपको ड्रिपर की दूरी बढ़ाना पड़ेगी। हर चीज का विकल्प है, पर जब आप पैसे देते समय कैलकुलेशन कराओगे अगले से तो वो करेगा, नहीं तो आप पैसे दोगे नहीं तो उसकी मजबूरी ड्रिप बेचना, तो उस समय सब कैलकुलेशन होंगे, उसके बाद कोई कैलकुलेशन नहीं होगा। जब हम डबल ड्रिप डालें तो ड्रिपर से ड्रिपर की दूरी 1 फीट 1.25 फीट लेने की जरूरत नहीं है, 2 फीट की दूरी लो। 2 फीट इधर 2 फीट इधर, झिकझेक में आपका 1-1 फीट आएगा ना। 2 लीटर 2 फीट पे डबल ड्रिप पे बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि 1 फीट पे 1 लीटर डिस्चार्ज हो गया आपका, तो आप 300 फीट लंबा डाल सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जिससे ड्रिप खरीदो उसको बोलना है मेरा पानी जितना है उतना बड़ा फीडर चला दे, ऐसे डिजाइन कर दे, तो आपका पानी प्रबंधन। आपने जब फंगस आई खेत में और मैंने बोला 200 ग्राम कार्बन डीज में चलाना है, तो जो 3 एकड़ में 4,000 पौधे लगे हैं, आप 200 ग्राम कार्बन डीज में घोलोगे, पूरे पौधों पर एक जैसा एक एक बूंद गिरेगा पानी। हमने बोला ठंड आ गई, 5 किलो अमोनियम सल्फेट चलाना है, तो 4,000 पौधों पर 5 किलो अमोनियम सल्फेट बराबर मात्रा में गिरेगा। यहां से आपका उत्पादन बढ़ेगा। थोड़ा सा पेन डायरी लेकर कैलकुलेशन करें, जहां नहीं आए हमसे भी जुड़ सकते हैं। काफ़ी सारे हमारे नंबर है, मैं कुछ नंबर देता हूं आपको, वो नंबर आप लिखो, उनसे आप संपर्क करेंगे तो आपको ड्रिप की और खाद की सभी जानकारियां आएगी। 9425738222 ये नंबर अगर लेंगे, इस नंबर पर बात करेंगे, जिसको ड्रिप के नक्शे बनवाना हो, जिसको सॉइल टेस्ट कराना हो, ये आपको जानकारियां देंगे। ऑफिस का नंबर है, पूरे भारत से कई किसान कस्टमर केयर की जानकारी लेते हैं। यह नंबर है वीडियो सलाह का, वीडियो सलाह किसान पाठशाला के नाम से आप सेव करो। आपके खेत में केला, पपीता, गन्ना, इन 3 फसलों में कोई दिक्कत है, एक वीडियो बनाकर इस नंबर पे भेजोगे तो आपको फ्री में जानकारी आएगी कि इसको क्या करना है। सिंपल सा ये एक नंबर हमने किसानों के लिए रखा है, इसको बोलते हैं वीडियो सलाह। आपका पौधा कितना बड़ा भी है, कैसा भी लगा दिया है, कुछ प्रॉब्लम है अगर खेत में, तो आपको खेत में जाना है, वीडियो बनाना है, उसमें बोलना है आपका नाम, आपका एड्रेस, पौधा पूरा दिख जाए, पानी कैसा दे रहे हैं, उसमें तकलीफ क्या है वो बोलना है, पत्ता सूख रहा है या बीमारी आ गई है या खाद क्या डालना है, वो 1 मिनट का वीडियो बनाकर इस नंबर पे भेजना है। बट बोलते बोलते बनाना है,
मौन वीडियो बनाओगे तो हमें समझ में नहीं आएगा ये कहां का है। आपका नाम बोलना है, आपका क्षेत्र बतलाना है ताकि पता चले वहां क्लाइमेट क्या रहता है, उस पौधे की उम्र कितनी है, भाई 5 महीने का पौधा है, मेरे को ये तकलीफ हो रही है, पानी में इस तरीके से दे रहा हूं, पिछले 15 दिन में मैंने ये दिया, मुझे ये रिजल्ट मिला, पर यहां मैं पूछना चाहता हूं। ऐसा 1 मिनट का वीडियो बनाकर इस नंबर पे भेजेंगे तो आपको किसान पाठशाला से फ्री में जानकारी आएगी कि इसको क्या करना चाहिए। ठीक है, छोटे छोटे से विषय हैं, इन विषयों पर हम जाएंगे तो रिजल्ट काफी अच्छा मिलेगा। पानी प्रबंधन बचाए बताओ।